तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएनएम स्पेशल के एक नए एपिसोड में। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारा एमसीक्यू का एक सीरीज चल रहा था जिसमें कि 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और लगभग 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो हमारा क्वेश्चन होगा 152 नंबर से शुरू होगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। और जो हमारा ये एमसीक्यू का लास्ट वीडियो आएगा ये, ठीक है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी पे बेस्ड होंगे। तो आइए इस लास्ट वीडियो को, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि विच कमेटी इज नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी कौन से कमेटी को कहा जाता है? तो अगर हम आंसर पे नज़र डालें तो बोर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी और मुतालियर कमेटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, बोर कमेटी। फिर अगली बात करें तो विच कमेटी इज नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, अगर ऑप्शन की बात करें तो बोर कमेटी, मुदालियर, श्रीवास्तव और करतार सिंह कमेटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मुदालियर कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला बात करें तो बोर कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है कि इसका आंसर जो होगा 1943 होगा। आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। करतार सिंह कमेटी कब अपॉइंट किया गया था? करतार सिंह कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट किया था? तो इम्पोर्टेंट 2 डेट्स होते हैं, एक कि वो कमेटी कब बना है और उसने कब रिपोर्ट सबमिट किया है। ये 2 डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करतार सिंह कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में करतार सिंह कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। फिर श्रीवास्तव कमेटी ने कब अपना रिपोर्ट सबमिट किया था? तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1975 में। रिप्लेसिंग ऑफ ANMs बाय द फीमेल हेल्थ वर्कर्स and basic health workers, vaccinators, health education assistant by the male health worker where the recommendation of जो ANM का रिप्लेसमेंट जो है फीमेल हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर और वैक्सीनेटर हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट के द्वारा, ये कौन से कमेटी का सजेशन था? तो अगर हम इसकी बात करें तो मुदालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी और श्रीवास्तव कमेटी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये करतार सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ANM के जगह पे हमें फीमेल हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर और वैक्सीनेटर को अपॉइंट करना चाहिए। फिर अगर हम 158 नंबर क्वेश्चन देखें तो 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो 3 टायर कमेटी जो है, यानी 3 टायर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, वो कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन था? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा श्रीवास्तव कमेटी का रिकमेंडेशन था। ये ये नहीं, श्रीवास्तव कमेटी का रिकमेंडेशन था। एंड आंगनवाड़ी वर्कर इज अपॉइंटेड ओवर द पॉपुलेशन ऑफ। जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं वो कितने लोगों के कितने लोगों में अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब कितने लोगों पे एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1000 लोगों पर एक आंगनवाड़ी वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। फिर द वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज इन केस ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक्स इज नॉन एज। जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी होती है जो कि अर्थक्वेक में या फिर जो बाढ़ आ जाती है या फिर कोई एपिडेमिक आ जाती है तो उसमें जो सेवा प्रदान करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है वो मतलब जो अननेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं ना, उसमें ये सब सेवा प्रदान करते हैं। तो अगर हम फिर आगे बात करें, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। जो वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने किसका मेन ऑब्जेक्टिव था? तो रेड क्रॉस सोसाइटी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, सेंट्रल सोशल बोर्ड और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का कस्तूरबा मेमोरियल फंड। नाम से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये वुमेन के लिए काम करता है। फिर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO को कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में बनाया गया था, ठीक है। इन गोबी ऑफ यूनिसेफ जी रेफर्स टू। जो गोबी होता है यूनिसेफ का, तो उसमें जी का क्या मतलब होता है?
तो इसका मतलब होता है ग्रोथ चार्ट, ठीक है। जी का मतलब यूनिसेफ में ग्रोथ चार्ट होता है। फिर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन, जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है आप लोगों को पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन होता है। तो इसमें जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है ये क्या होता है, तो टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिहेबिलिटेशन। फिर 165 देंगे तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और सेकेंडरी में इलाज होता है, प्राइमरी में इलाज मतलब जो प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि पहले जो बता रहे हैं वो होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और टर्सरी में रिहेबिलिटेशन हम लोगों ने देख लिया। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ जोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज, अगर किसी एक खास जोग्राफिकल एरिया में अगर कोई डिजीज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एंडेमिक, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में हो जाता है तो पेंडेमिक हो जाता है वो। एन एपिडेमिक विच स्प्रेड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और टू ओवर द वर्ल्ड इज नॉन एज, तो मैं इसी की बात अभी कर रहा था कि अगर कोई एंडेमिक है यानी कि कोई खास जोग्राफिकल एरिया की बीमारी जो है वो अगर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जैसे कोरोना भी हुआ था कि चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी, तो उसको हम लोगों ने पेंडेमिक कहा था, ठीक है। तो ये पेंडेमिक हो जाएगा। ए पर्सन हु हार्बर्स द डिजीज एजेंट विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइन और सिम्टम्स इज नॉन एज, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं जिसके अंदर की डिजीज जो होता है और उसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैरियर। जो वो कैरियर होता है कि वो एक जगह से, मतलब एक आदमी जो है जिसके अंदर होता है बीमारी का जो डिजीज का जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो होता है, लेकिन उसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे का कॉज कर सकता है, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, कैरियर बोलते हैं। फिर अगर 169 की बात करें तो वन आशा कवर्स द पॉपुलेशन, जो आशा होती है वो कितने के पॉपुलेशन को कवर करती है, तो अभी हम लोगों ने देखा ही कि वो 1000 के पॉपुलेशन पे अपॉइंट होती है, तो 1000 की पॉपुलेशन को कवर करेगी। फिर अगर 170 की बात करें तो पर्पस ऑफ ग्राम स्वास्थ्य योजना इंक्लूड्स, तो ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तो अगर हम बात करें रिड्यूस IMR MMR टू रन मैरिज इन अर्ली एज, ये दोनों तो नहीं होगा। अगर हम दूसरा देखें और टू करेज डेथ, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, 170 का डी नंबर। और फिर द मोस्ट डिफ़िकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया इज, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में वो क्या है, तो अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा मेडिकल केयर प्रॉब्लम, ठीक है। फिर 172 की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। ए पॉलिसी डिसीजन टू इंटीग्रेट ऑल यूनिपर्पस प्रोग्राम अंडर मल्टीपर्पस वर्कर स्कीम वाज मेड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ, जो यूनिपर्पस प्रोग्राम मल्टीपर्पस वर्कर के अंदर बनाने का जो रिकमेंडेशन था वो कौन से समिति के द्वारा दिया गया था, यानी कौन से कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो ये हम डिस्कस करें तो ये होगा हमारा करतार सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था ऐसा रिकमेंडेशन। तो अगर हम आगे बात करें तो हेल्थ असिस्टेंट फीमेल में कवर, जो हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होती है वो किसको कवर करती है, तो एक सब सेंटर को कवर करती है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो वाज क्रिएटेड इन द ईयर, जो सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो है वो कब क्रिएट हुआ था, तो वो क्रिएट हुआ था 1956 में, सॉरी ये 56 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। फिर द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो एक्सेप्ट, जो ये सारे काम इसमें से कौन से काम है जो कि सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो का काम नहीं है, तो कंडक्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम ये तो है। फिर एजुकेशन प्रोग्राम नहीं, ट्रेनिंग टू द टीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, रिसर्च इन हेल्थ एजुकेशन, तो बाकी सारी चीज़ें हैं, पर जो ये 1 नंबर है यानी कि ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ये इसका काम नहीं है। इन नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आयोडीन इज सप्लाइड, जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है तो आयोडीन को कैसे सप्लाई किया जाता था, तो अगर इसकी बात करें तो इन ड्रिंकिंग वाटर, इन सॉल्ट एज आयोडेट, इन व्हीट फ्लोर, इन सॉल्ट एज आयोडेट, तो जो नमक होता है ना उसी के अंदर
आयोडीन की मात्रा डाल दी जाती है ताकि अगर कोई नमक खाएगा तो उसको आयोडीन की मात्रा खुद मिल जाएगी। और नमक तो हर कोई खाता है किसी न किसी तरह से, तो उसको आयोडीन इस तरह से मिल जाता है। फिर द रिकमेंडेड लेवल ऑफ आयोडाइजेशन एट कंज्यूमर लेवल इज, तो आयोडाइजेशन का लेवल क्या है, या तो वो है 15 ppm, ठीक है, 15 ppm का लेवल। फिर एज पर WHO क्लासिफिकेशन द एडल्ट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल इज सेड टू बी एनेमिक इफ द हीमोग्लोबिन इन वेनस ब्लड सैंपल इज बिलो। तो WHO के अकॉर्डिंग जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को हम एनेमिक कब कर सकते हैं, मतलब कब कर सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो खून की कमी है, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होती है। तो वो कब कह सकते हैं, तो जब उसका जो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो एनेमिक है। फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कॉन्सेंट्रेट्स ऑन, जो फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, तो कीमोथेरेपी एंड वेक्टर कंट्रोल। तो यही हो जाएगा हमारा पहला नंबर ही, कीमोथेरेपी एंड वेक्टर कंट्रोल। द डोजेज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज, तो 60 ग्राम जो एलिमेंटल आयरन और 400 ग्राम ऑफ mcg ऑफ फॉलिक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, सॉरी ये बी नंबर। ट्राइंगुलर प्योरली वाइट और येलोइश फोम्पोजाइट ऑन द बल्बर कंजक्टिवा ऑफ द कॉर्निया इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ, जो त्रिकोण जैसा अगर जो हमारा कंजक्टिवा होता है, अगर आप देखेंगे जो आंखों के अंदर दिखता है, तो उसमें येलो कलर का अगर कुछ फोम्पोसाइड बन जाता है तो वो किस चीज की कमी को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आंख के अंदर होने वाली चीजें हैं, तो ये विटामिन ए की कमी को ही दर्शाएगा। फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था उसके अंदर कौन सा वैक्सीन नहीं था, तो अगर हम इसकी बात करें तो MMR का वैक्सीन उसके अंदर नहीं आता था। द फुल फॉर्म ऑफ MDT, जो MDT है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका नाम है फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी। तो ये हमारा बी नंबर है ना, हाँ बी नंबर में दिख जाएगा। फिर द मिड डे मील प्रोग्राम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, जो इंटीग्रल पार्ट किस, मतलब कि मिड डे मील प्रोग्राम है वो किसका पार्ट था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो ये सभी को पता होगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये हो जाएगा हमारा विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर इन चार्ज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक एज, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक होता है उसका इंचार्ज कौन होता है, तो वो होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे आप लोगों को पता भी होगा। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम होता है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 1975 में। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो इम्पोर्टेंस ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो क्या था, तो वो था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ वाज बॉर्न इन, जो पब्लिक हेल्थ है वो कब मतलब शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, तो वो हो जाएगा हमारा कहाँ पे शुरू हुआ था, रोम में, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो फादर पब्लिक हेल्थ कौन हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। ऑल आर इंक्लूडेड इन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट, जो WHO का डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसके अंदर क्या चीज़ें नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, ये इसके अंदर नहीं आता है। द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन है, जो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के वो कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर उसके कमीशन होते हैं। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ये हो जाएगा कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज, जो प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है वो कौन है? तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? तो ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, तो यही हो जाएगा हमारा। और डेमोक्रेसी का भी यही मतलब होता है कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है यही है। फिर द कोऑर्डिनेटर एंड टीम लीडर ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज, जो कोऑर्डिनेटर और टीम लीडर कौन होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ डिस्ट्रिक्ट का? तो इसके तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, यानी डीसी। द विलेज लेवल वर्कर इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, जो विलेज लेवल वर्कर कौन होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में? तो ये होता है पंचायत प्रेसिडेंट, या फिर इसको पंचायत सचिव भी बोलते हैं। पंचायत सचिव नहीं, मतलब पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कि आप लोग जानते ही होंगे। एम ऑफ इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका क्या मतलब मकसद था? उसका मकसद था सीधा सीधा गरीबी हटाना। तो ये आप जो यहाँ दिख जाएगा, हाँ 1 नंबर, 1 नंबर। द पर्पस ऑफ हिंद कुष्ठ निवारण संघ, जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है तो उसका क्या, तो जो कुष्ठ रोग होता है इसको हम लोग लेप्रोसी बोलते हैं, तो उसके निवारण मतलब कि उसको खत्म करना, यानी कि लेप्रोसी को खत्म करना, यानी कि द प्रिवेंट एंड कंट्रोल लेप्रोसी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेल्थ फॉर ऑल कैन बी अचीव्ड थ्रू, जो हेल्थ फॉर ऑल है वो कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं? तो उसके वो हम लोग अचीव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका निभाता है। द वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शन इज, ये हो जाएगा भारत सेवक समाज। द वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शन, तो ये हो जाएगा भारत सेवक समाज। द हेल्थ प्रोग्राम विच इज गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी सीडा, तो वो हो जाएगा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो ये नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है ये सीडा से असिस्टेंस लेते हैं, मतलब उससे गाइडेंस लेते हैं। द इंटरनेशनल एजेंसी विच इज हेल्पिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स जो है उसको इस्टेब्लिश करने में किसने हेल्प किया था? तो ये हो जाएगा हमारा द कोलंबो प्लान, जो है इसने हेल्प किया था एम्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। द मेन एम ऑफ 10th 5 ईयर प्लान, जब 10th 5 ईयर प्लान था उसका मेन मकसद क्या था? तो उसका मतलब था डिसेंट्रलाइजेशन, ये हो जाएगा C नंबर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है वो कभी शुरू किया गया था? तो 9th 5 ईयर प्लान में वो शुरू हुआ था। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, प्रोटेक्टिव, तो ये सारी तरह की कम्युनिटी हेल्थ सेवाएं, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो नर्स होती है वो सारी तरह की सेवाएं प्रदान करती है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी D नंबर आंसर हो जाएगा। फिर विच एक्टिविटी कंसिडर्ड एज हेल्थ प्रोमोशनल एक्टिविटी, जो कौन सी एक्टिविटी को हम लोग हेल्थ प्रोमोशनल एक्टिविटी कहेंगे? तो हेल्थ एजुकेशन, हाँ ये भी होता है। फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, ये भी होता है। फिर ICT हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज कंसिडर्ड एज, जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है तो हेल्थ को क्या कंसिडर किया जाता है? एब्सेंस ऑफ डिजीज, प्रॉपर फिजिकल हेल्थ, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली एंड साउंड इन्वायरमेंट, स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली एंड साउंड इन्वायरमेंट। तो इसमें सारी चीज़ों को, मतलब कि हेल्थ के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, बॉडी, माइंड, फैमिली और इन्वायरमेंट सारी चीज़ें आती है। ए पर्सन हैज बीन इम्यूनाइज्ड विथ TT 8 years ago, नाउ ही इज इंजर्ड विथ एन एक्सीडेंट, देन
तो देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर टीटी। गिव 2 डोजेज ऑफ टीटी एट इंटरवल ऑफ 1 मंथ, नहीं ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन पहले से ही जो टेटनस है उससे इम्यून हो चुका है 8 साल पहले ही, तो अब इसको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पे एक बार मतलब उसको टीटी का सुई लेना पड़ता है अगर वो इंजर्ड हुआ है तो, जो कि सब लोगों को पता ही होगा कि अगर चोट लगती है तो बोला जाता है कि एक बार टीटी का सुई ले लेना चाहिए, तो वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, एडमिनिस्टर सिंगल डोज ऑफ टीटी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डे फॉल्स ऑन 31 मई, जो 31 मई है उसको कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी टोबैको डे। 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। तो और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे फॉल्स ऑन 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, ये होता है पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो टोटल ये 212 MCQ हम लोगों ने किया, और इसमें से बहुत सारे MCQ जो है वो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो आप लोगों को सीखने को मिला तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और